नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, एक प्यारी सी क्लास में मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और बढ़िया तरीके से इस क्लास में हम लोग एडजेक्टिव का एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपको याद होगा पिछली क्लास जो हमने एडजेक्टिव की पढ़ी थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव के जो काइंड्स होते हैं वो मैंने कंप्लीटली सारे बता दिए। अब हम लोग ना एडजेक्टिव के बारे में वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिनसे एसएससी बहुत ज्यादा प्रश्न बनाती है। अब आप कहेंगे भैया जी ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, तो जरा हम बात कर लेते हैं उनकी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये परेशान कर रहा है कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। एडजेक्टिव में एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डिग्री कंपैरिजन का, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं आज की क्लास में डिग्री कंपैरिजन को कंप्लीट बताऊंगा बिल्कुल, यानी जितनी भी चीजें डिग्री कंपैरिजन से रिलेटेड बनती हैं वो सारी चीजें हम बात करेंगे। तो देखो, आपने वर्ब देखी होंगी, तो जैसे वर्ब की नहीं होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे ही मेरे भाई एडजेक्टिव के अंदर डिग्रियां होती हैं। काम कैसे करती हैं वो उनकी हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ये समझिए, जैसे वर्ब्स की फॉर्म होती हैं अलग अलग, वैसे ही एडजेक्टिव के अंदर आती हैं उसकी डिग्रियां। तो आप सबसे पहले ये समझो, जो एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं ये मेरे भाई तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं इनके, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो, एक तो होती है सबसे पहली आपकी पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी होती है मेरे भाई कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ये तीन प्रकार की आपकी डिग्रियां होती हैं। अब इन तीन प्रकार की डिग्रियों में क्या चीज है, कैसे ये यूज होती हैं, क्या इनका फॉर्मेशन होता है, सारी बातें हम लोग करेंगे। देखो, एडजेक्टिव जैसे आपकी नॉर्मल वर्ब की बेस फॉर्म नहीं होती हैं, जैसे आप देख रहे होते हो बी की फॉर्म होती है, डू होती है, हैव होती है। और मेरे भाई अगर हम बात करें जैसे जाना हो गया तो जाने के लिए गो लगा दी, खाने के लिए ईट लगा दी, ठीक है, और चलने के लिए वॉक लगा दी। तो मेरे भाई ये जो मैं बोल रहा हूं वर्ब की फॉर्म्स, ये वर्ब की बेस फॉर्म है। तो ऐसे ही एडजेक्टिव की जो बेस फॉर्म होती है वो मेरे भाई उसकी पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। एग्जांपल से समझोगे, देखो जैसे मैंने कहा, आप बस इतना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है एडजेक्टिव बेस फॉर्म में। एडजेक्टिव कौन सी फॉर्म में? बेस फॉर्म में, ठीक है। अब बेस फॉर्म में कैसा? जैसे आपने लिखा ब्यूटीफुल, आपने लिखा क्यूट, आपने लिखा गुड, ठीक है। ये जो मैंने तीनों वर्ड अपने आप में लिखे हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो आपके सामने ये वर्ड लिखे हैं, ये मेरे भाई सीधे 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 आपके किस में दिख रहे हैं? पॉजिटिव डिग्री में। अब आप कहेंगे भैया जी ऐसे ही तो हमें दिखते हैं ज्यादातर, तो वो जो होती है ना वो एडजेक्टिव की बेस फॉर्म ही मान के चल सकते हो आप। तो वो आपको नॉर्मली ऐसे ही नजर आएगी, ऐसे ही नजर आएगी उसकी। नॉर्मली आप बोलते हो सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि नॉर्मल एडजेक्टिव आपको जिस फॉर्म में दिखते हैं वो मेरे भाई पॉजिटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, क्योंकि एडजेक्टिव की जो बेस फॉर्म होती है वो ये होती है नॉर्मल वाली आपकी। तो आप नॉर्मली अगर आपको एडजेक्टिव लिखा दिख जाए तो तुरंत समझ जाना वो वहां पे कौन सी डिग्री में यूज हुआ है? पॉजिटिव डिग्री में। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें जो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होती है, मेरे भाई इसको बनाने के तरीके होते हैं अलग अलग। पहला तरीका होता है कि आप क्या करो, जो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव दिया हुआ है उसके अंदर मेरे भाई ईआर ऐड कर दो। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कुछ मेरे भाई आईओआर वाले भी होते हैं आपके। ये कुछ अलग वर्ड्स होते हैं, इनको भी मैं बताऊंगा। हालांकि इनको कंपैरेटिव में यूज तो करते हैं बट कंपैरिजन नहीं होता वहां पे, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये वाले वर्ड्स होते हैं कुछ, तो इनकी हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये बात हो गई।
तो यहाँ पे ये चीजें ऐड करके हम बनाते हैं क्या, कंपैरेटिव डिग्री। ये तो पहला तरीका हो गया कंपैरेटिव बनाने का। तो यहाँ पे लिख लो कि भाई पॉजिटिव डिग्री के अंदर जब हम मेरे भाई ये चीजें ऐड कर देंगे, ER या फिर आपका IOR, तो वो क्या बन जाएगा अपने आप में, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने लिखा स्वीट, तो अभी ये इसका मतलब है प्यारा, ठीक है, या मीठा आप जो कह सकते हैं। तो अभी ये पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है क्योंकि नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें ER ऐड कर दूंगा, ये मेरे भाई पॉजिटिव डिग्री से किस में चला जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में चला जाएगा। तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ये मेरे भाई अपने आप में क्या हो गया, बदल गया। तो यहां पे ये पॉजिटिव डिग्री थी, इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, ER ऐड करते ही अपने आप में क्या बन गया, कंपैरेटिव डिग्री में बन गया। तो इस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। तो आप याद रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री के अंदर ER ऐड लगाने पे क्या बन जाती है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। ये पहली फॉर्मेशन हो गई। दूसरी फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आप मोर का भी यूज करते हैं। मोर प्लस जो आप एडजेक्टिव यूज करेंगे वो पॉजिटिव डिग्री में यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री। ये जो कॉम्बिनेशन बनके तैयार हुआ आपका, ये भी मेरे भाई कैसे काम करेगा, कंपैरेटिव डिग्री की तरह काम करेगा। ये भी कैसे काम करेगा, कंपैरेटिव डिग्री की तरह। अब आपके दिमाग में तुरंत एक बात आएगी कि भैया जी ये भी कंपैरेटिव के लिए काम कर रहा है और ये भी कंपैरेटिव के लिए काम कर रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, अलग अलग जगह पे कैसे यूज होंगे। तो मेरे भाई समझो, वो वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन आप बिना रुके कर सकते हैं, जैसे स्वीट बिना रुके बोल दिया, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे। तो वो प्रत्येक वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन आप बिना रुके कर सकते हैं, उनका मेरे भाई कंपैरेटिव डिग्री आप पॉजिटिव में ER लगा के बना देना, ठीक है। IOR वाले अलग वर्ड्स होते हैं, वो मैं अलग से बताऊंगा, तो आप उनको ER लगा के बना देना कंपैरेटिव में। लेकिन वो वर्ड जिनको आप एक ही बार में ना बोल पाए, आपको उनको थोड़ा रुक रुक के बोलना पड़े, यानी उसमें सिलेबल अलग अलग दे रखे हो, तो ऐसे केस में मेरे भाई हम उनको ना मोर लगा के कंपैरेटिव में बनाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल वर्ड है, अब ब्यूटीफुल को आप ऐसे नहीं बोल सकते, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऐसे नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएगा। ऐसे वंडरफुल, इसको भी नहीं बोल सकते। तो जो ये आपके बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं जिनका आप प्रोनाउंसिएशन एक बार में नहीं कर पाते, उनको अगर आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बनाना हो तो मेरे भाई मोर का यूज किया जाता है। बस ये दो तरीके हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में हो गया। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कब करेंगे, देखो मैं आपको बता दूं, ये तीनों की तीनों जो एडजेक्टिव की डिग्रियां दे रखी हैं, आप इनको मेरे भाई, ये दो तो परफेक्टली कंपैरिजन के लिए यूज होंगी, इसका मतलब तो ये तो सबसे ही ऊपर दिखा देगा चीजों को, लेकिन ये दोनों तो परफेक्टली कंपैरिजन के लिए यूज होंगी। बट ये जो पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव होता है, ये आपको नॉर्मली भी देखने को मिलेगा और कंपैरिजन में भी देखने को मिलेगा। मैं सारे एग्जांपल्स बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है। चलिए, तो आई होप कि आप ये कंपैरेटिव के बारे में समझ गए होंगे कि कंपैरेटिव का जब हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं दो चीजों के या दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है। ये बात हो गई। अब सुपरलेटिव डिग्री की बात कर लेते हैं। देखो, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए पहला काम आपको जो करना है वो ये करना है कि पॉजिटिव डिग्री के अंदर आपको मेरे भाई या तो EST ऐड करना होगा या मेरे भाई IEST ऐड करना होगा। जो भी ऐड करना पड़ जाए वो कर देना। आपका जो है पॉजिटिव डिग्री प्लस, जैसे ही आप ये चीज उसमें ऐड करोगे पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव में, वो तुरंत आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज वही वाली, अगर मान लो वर्ड आपका ऐसा है जिसको आप एक बार में प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहे हैं, आपको अलग अलग करके उसको बोलना पड़ रहा है, तो मेरे भाई उसका जो आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे वो मोस्ट लगाकर बनाएंगे, ठीक है, मोस्ट लगाकर। तो पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव यहां लिख दीजिएगा और उसके आगे मोस्ट लगा दीजिएगा। अब आपको अच्छी तरीके से एक बात पता है, जब आप मोस्ट लगाएंगे तो मोस्ट लगा के पॉजिटिव डिग्री के साथ में आप बना तो देंगे सुपरलेटिव, लेकिन इससे पहले एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो होती है कि आपको यहां पे द आर्टिकल भी लगाना पड़ेगा फिर। तो ये फॉर्मेशन होती है मोस्ट वाले की। मोर वाले के साथ में कोई दिक्कत नहीं, मोर वाले के साथ में ऐसे ही लिख देना, लेकिन मोस्ट वाले के साथ में भाई सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आता है। ये बात अपने दिमाग में फिट रखना। तो सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव हो गए। अब मैं आपको तीनों बता देता हूं कि तीनों का असल में यूज क्या है। देखो,
जब हम नॉर्मली मेरे भाई पॉजिटिव डिग्री में बोलते हैं तो ये भी कंपैरिजन के लिए यूज हो जाती है। कैसे यूज होगी वो अभी बात करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में भी नॉर्मल दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, लेकिन जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसका कंपैरिजन ना थोड़े अपर लेवल पे जाएगा। मतलब एक व्यक्ति मैंने ये रखा और दूसरे व्यक्ति को मैंने बिल्कुल ही डाउन रख दिया, तो कहीं ना कहीं जब हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे होते हैं या दो चीजों की बात कर रहे होते हैं तो हम किसी एक को बहुत ज्यादा ऊपर दिखा देते हैं। जैसे हमने बोल दिया राम इज द बेस्ट, तो राम सबसे अच्छा है। अब राम सबसे अच्छा है मतलब बाकी सारे लोग तो उससे नीचे ही हैं और बहुत ज्यादा नीचे हैं जब राम बेस्ट है। तो समझ पा रहे हो? तो ये चीजें होती हैं। तो जब सुपरलेटिव में आप कहीं ना कहीं बोलते हो तो वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होती है। सुपरलेटिव डिग्री अपने आप में हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होती है, उससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो ये डिग्री के बारे में बेसिक बातें हो गई। बस आपको ये फॉर्मेशन याद रखनी है कि कैसे कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, कैसे पॉजिटिव डिग्री दिखती है और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है। बस मेरे भाई इससे ज्यादा और कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है इन चीजों में। ये बेसिक हो गया आपका डिग्री कंपैरिजन का। अब हम यहां से आगे जो बढ़ेंगे वो मेरे भाई बढ़ेंगे छोटी छोटी चीजों पे, छोटे छोटे पॉइंट्स पे, धीरे धीरे। यानी सबसे पहले हम लोग जो चीज सीखने वाले हैं वो है पॉजिटिव डिग्री, कि भाई पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। तीनों डिग्रियों को सीखेंगे अलग अलग बढ़िया तरीके से, ध्यान से देखिएगा। बढ़िया तरीके से नोट डाउन करिए। मेरी कोशिश है कि चीजों को कम लिखना पड़े, इसीलिए मैं इतना आराम से आपको समझा रहा हूं सारी चीजें। डिग्री कंपैरिजन, भाई डिग्री कंपैरिजन, अब वर्ड कंपैरिजन इसमें ऐड हुआ। मतलब अब क्या होगा, जो हम एडजेक्टिव यूज करेंगे वो अपने आप में कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहा होगा, चाहे वो दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा हो या दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो। कैसे होगा देखिए। तो सबसे पहले मैं जो कंपैरिजन में आपको चीज सिखाने वाला हूं वो मेरे भाई अपने आप में पॉजिटिव डिग्री के थ्रू सिखाऊंगा। पहले जो हम कंपैरिजन सीखेंगे वो पॉजिटिव डिग्री के थ्रू सीखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के थ्रू। तो पॉजिटिव डिग्री के थ्रू कैसे कंपैरिजन करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखिए, मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा, राम इज अ गुड स्टूडेंट। आपके सामने मैंने नॉर्मल सा एक क्वेश्चन लिख दिया। अभी मुझे बताओ क्या इसमें कोई कंपैरिजन की बात दिखाई दे रही है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, इसमें हमें कोई भी कंपैरिजन की बात दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो सीधे सीधे राम से कहा गया कि भाई आप एक अच्छे स्टूडेंट है, यानी राम एक अच्छा स्टूडेंट है। तो यहां पे आप नोटिस करोगे तो ये जो गुड एडजेक्टिव है ये अपने आप में मेरे भाई यहां पे पॉजिटिव डिग्री में यूज किया गया है, लेकिन कंपैरिजन नहीं कर रहा है अभी। अब दूसरे एग्जांपल में देखना, यहां पे ये नॉर्मल है, यहां कंपैरिजन नहीं हो रहा। आप इस बात को लिख भी लीजिएगा, यहां कंपैरिजन नहीं हो रहा, ठीक है, यहां कंपैरिजन नहीं हो रहा है। लेकिन अभी मैं एक और एग्जांपल राम के ही बारे में बात करूंगा, लेकिन मेरे भाई देखिएगा कि अब ये चेंज हो जाएगी बात। मैंने लिखा नो अदर बॉय इज अब बताओ जरा, अब बात तो अभी भी वही है कि भाई राम अच्छा लड़का है, लेकिन अब राम केवल अच्छा लड़का नहीं है, अब राम का कंपैरिजन कराने लगा मैं। किससे? अदर लड़के से। मैंने कहा भाई राम जितना अच्छा है उसके बराबर कोई और लड़का अच्छा नहीं है, राम अच्छा लड़का है। तो बात फिर भी वही है, बस अब मैंने क्या किया, जो ये एडजेक्टिव मैंने यहां यूज किया है ये मेरे भाई अपने आप में यहां पर भी पॉजिटिव डिग्री में ही है, लेकिन यहां पर कंपैरिजन हो रहा है। यहां मेरे भाई क्या है, यहां कंपैरिजन हो रहा है। आप नोटिस करो, आपको पता चलेगा इसमें कंपैरिजन हो रहा है। कह रहा है नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम। मतलब भाई कोई और लड़का है ही नहीं राम के जितना अच्छा, राम अभी भी अच्छा लड़का बना रहा, ठीक है ना। यहां पे गुड स्टूडेंट भी लिख सकते थे, नोट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, वो उसको छोड़ दिया मैंने। यहां पे केवल मैंने बोल दिया कि राम अच्छा है, बात खत्म। तो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे
इस वाले में कोई कंपैरिजन नहीं था, लेकिन एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में यूज था, बट इस वाले में कंपैरिजन की बात आ गई। अब याद रखना, जब भी मेरे भाई आप नॉर्मली यूज करेंगे एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में तो वहां कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन कंपैरिजन के लिए पॉजिटिव डिग्री के स्पेशली दो स्ट्रक्चर होते हैं। अब मैं स्पेशल जो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो लिखने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। जब भी मेरे भाई आप पॉजिटिव डिग्री के थ्रू कंपैरिजन कर रहे होंगे तो इसके दो स्ट्रक्चर बनते हैं। एक तो होता है आपका सो डॉट डॉट एज वाला, एक तो ये होता है सो डॉट डॉट एज वाला, और एक होता है मेरे भाई एज डॉट डॉट एज वाला। ये दो होते हैं। अब मेरी बात को समझना, जो सो डॉट डॉट एज वाला होता है, इनसे बनने वाली जितनी भी चीजें हैं वो मैं सारी आपको यहीं बता दे रहा हूं, आप हमेशा के लिए इनको याद रख लेना। पहली बात, जो सो डॉट डॉट एज वाला होता है, यहां पर ये सो एडवर्ब होता है, यहां ये एज एडवर्ब होता है। यहां वाला ये जो एज है ये अपने आप में कंजंक्शन का भी काम कर लेता है, और मेरे भाई अगर इसको उसकी प्रेपो वगैरह की जरूरत पड़ती है तो उसका भी काम कर लेता है। हालांकि मोस्ट ऑफ केसेस में कंजंक्शन ज्यादा दिखाई देगा, ये फिलहाल हम देखते हैं। अब आप समझो, इसके बीच में अब जो एडजेक्टिव आप यहां यूज करेंगे, ध्यान रखना एग्जामिनर यहां बहुत गड़बड़ करता है। ये जो बीच में आप एडजेक्टिव यहां यूज करेंगे, ये अपने आप में मेरे भाई हमेशा किस में रहेगा? पॉजिटिव डिग्री में। एग्जामिनर इसकी डिग्री चेंज कर देता है बार बार, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा वो किस डिग्री में रहेगा? पॉजिटिव डिग्री में। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सो डॉट डॉट एज वाला एक स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन के लिए, और एक एज डॉट डॉट एज वाला होता है। दोनों के अंदर जो बीच में एडजेक्टिव आएगा वो हमेशा किस डिग्री में रहेगा? पॉजिटिव डिग्री में। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि सर हम इनका यूज कहां करेंगे? इस वाले का यूज कहां करेंगे और इस वाले का कहां करेंगे? तो ये भी समझ लो, जो सो डॉट डॉट एज वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको आप केवल निगेटिव स्टेटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को केवल निगेटिव स्टेटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जो एज डॉट डॉट एज वाला होता है, ये मेरे भाई पॉजिटिव में भी यूज हो जाता है, और ये आपका मेरे भाई देखो पॉजिटिव में भी यूज हो जाता है, और ये निगेटिव में भी यूज हो जाता है, ये दोनों में हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो सेंस बन रही होती है वो उतने जितने की बन रही होती है, तो ये दोनों में यूज हो जाता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो सो डॉट डॉट एज वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो पॉजिटिव डिग्री में किसी चीज के कंपैरिजन के लिए यूज होंगे, और उनके अंदर जो एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री में होगा। साथ ही साथ मेरे भाई जो एज डॉट डॉट एज वाला होता है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों स्टेटमेंट के लिए आ जाता है। लेकिन जो सो डॉट डॉट एज वाला होता है वो हमेशा केवल किसके लिए आएगा? निगेटिव स्टेटमेंट के लिए आएगा। बोलो हाँ, बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। अब मेरे भाई मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, आप उसके तहत इसको समझिएगा, ठीक है जी। चलिए देखिए, अब एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। कॉन्सेप्ट लिख गया आपका, मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि मैं एग्जाम्पल वगैरह ऐड कर पाऊं इसके। तो आप इसी के नीचे इसके एग्जाम्पल्स कुछ लिख लीजिएगा जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा चलो भाई, अब इसमें देखकर मुझे बताओ क्या ये सारी चीजें इसमें हमने ठीक यूज की हैं? तो आप नोटिस करो, कह रहा है नो अदर गर्ल्स, यानी कोई भी अन्य लड़कियां उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है नो अदर गर्ल आर सो गुड लुकिंग एज सी, मतलब उतनी अच्छी नहीं है, तो आर नॉट होना चाहिए। अरे यार ये क्या कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है।
तो यहां पे देखो कह रहा है नो अदर गर्ल्स आर सो गुड लुकिंग एज सी, मतलब कोई भी अन्य लड़कियां उतनी गुड लुकिंग नहीं है जितनी की वो है। तो आप नोटिस करो नो अदर लगा के दे रखा है, इसका मतलब निगेटिव स्टेटमेंट बन रही है। और मैंने कहा था निगेटिव स्टेटमेंट बन रही होगी तो हम सो डॉट डॉट एज वाले स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी पे रखेंगे। लेकिन अगर एज डॉट डॉट एज वाला भी दे देता तो मैंने क्या कहा, उसमें भी गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि वो एज डॉट डॉट एज वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों के लिए आ जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप यहां पे नोटिस करो, बाकी एग्जामिनर के ऊपर है कि वो उसको गलत करवाएगा या नहीं करवाएगा, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी एग्जामिनर गलत भी करा देता है उसको वहां पे, तो उसको आप ध्यान रखना फिलहाल। तो आप यहां पे देखो सो डॉट डॉट एज वाला स्ट्रक्चर दे रखा है, मतलब इसके बीच में जो एडजेक्टिव आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री में। अब देखो यहाँ पे गुड लुकिंग की बात हो रही है, तो भाई यहाँ पे गुड वर्ड से ही मैं तुरंत समझ गया कि मेरा जो एडजेक्टिव है वो अपने आप में यहाँ किस में यूज हुआ है, पॉजिटिव डिग्री में। तो यही तो चाहिए था हमको, यानी इस क्वेश्चन के अंदर एक एक फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट लिखी हुई है। नो अदर गर्ल आपका प्लूरल है तो उसके लिए वर्ब प्लूरल आएगी, बिल्कुल ठीक है। यानी इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, गड़बड़ यहां क्या कर सकता था, हो सकता था यहां आर की जगह इज करके दे देता, बट आप नोटिस करो सब्जेक्ट तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल के अनुसार प्लूरल वर्ब आएगी। दूसरी गलती ये करके दे सकता था कि यहां पे ये पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है, हो सकता था बेस्ट लुकिंग कर देता, बेटर लुकिंग कर देता, तो वो चीजें गलत हो जाती। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट गलती होती वो यहां कर देता, क्या भाई आप समझो, यहां सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। सबसे बेसिक पॉइंट कंपैरिजन में यही होता है, कंपैरिजन का सबसे बेसिक पॉइंट यहां लिखने जा रहा हूं, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, और मेरे भाई ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ। ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपके बार बार। तो याद रखना है क्या, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होगा और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होगा। हां, कभी तीन वाला जो क्वेश्चन आ जाता है वो मैंने प्रोनाउन चैप्टर में आपको कराया भी था। जब तीन वाला क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ भी हो रहा होता है, तो वो चीज अलग होती है। फिलहाल नॉर्मली आप देखोगे तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नॉर्मली चीजों के लिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होगा और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ होगा। तो ये एग्जाम्पल था इसके लिए, आई होप कि आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव वाले की। जैसे मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा इस क्वेश्चन में जरा गलती बताओ, कोई गलती नजर आ रही है? क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है सीमा इज सो ब्यूटीफुल एज माही। तो भाई अगर आप देखोगे तो यहां सीमा की बात हुई है और यहां माही की बात हुई है, तो दो लड़कियों का कंपैरिजन हो रहा है। भाई कौन ज्यादा सुंदर है, तो ज्यादा सुंदर नहीं बता रहे किसी को, बस ये सीधे ये कह रहे हैं कि भाई जितनी सीमा सुंदर है उतनी ही माही सुंदर है, दोनों बराबर सुंदर है, इक्वली। तो कंपैरिजन तो है, लेकिन सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि दोनों बराबर की सुंदर है भाई। अब दोनों बराबर की सुंदर हैं तो आप मुझे बताओ क्या कंपैरिजन के लिए यहां पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव डिग्री वाला यूज नहीं हुआ है? तो आप कहेंगे देखो भैया जी, सो डॉट डॉट एज यूज हुआ। अब सो डॉट डॉट एज वाला जो स्ट्रक्चर यूज हुआ है ये तो पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन के लिए आता है, स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन मैंने आपको जो बात बताई थी, जो कॉन्सेप्ट बताया था, वो यहां नहीं यूज किया इसने। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ मैंने क्या कहा था, जो सो डॉट डॉट एज वाला स्ट्रक्चर होता है ये मेरे भाई केवल निगेटिव के लिए आता है, बट आपकी स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से पॉजिटिव है। बताओ कोई निगेटिव वर्ड नजर आ रहा है इसके अंदर? कोई भी नहीं है। इसका मतलब सो डॉट डॉट एज नहीं आएगा, एज डॉट डॉट एज आएगा। ऐसे क्वेश्चन बनाता है क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए तो आपको हर हाल में क्या लगाना होगा, पॉजिटिव डिग्री के कंपैरिजन में एज डॉट डॉट एज। बाकी ये ब्यूटीफुल है, ये ठीक है, यहां पे एज लगा रखा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने सो डॉट डॉट एज लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा यहां, क्योंकि वो निगेटिव के लिए आता है। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल की मदद से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन कैसे कैसे काम करता है। याद रखना, नो अदर गर्ल्स वाला मैंने एग्जांपल दिया तो ऐसे हो गया, यहीं पे एक और भी आता है नो एनी बॉय ऐसे वाला, तो नो एनी बॉय ऐसे वाला भी आता है, एनी वाला भी आता है और ये वाला भी आता है, दोनों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए
अब हम लोग चलते हैं आगे और दूसरी डिग्री पर अब हम लोग चलते हैं। अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री कैसे कंपैरिजन के लिए यूज होती है। ये तो हमने पॉजिटिव के बारे में देख लिया, मैंने आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट भी बता दिया। ये चीज भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना कि कंपैरिजन कैसे कैसे होता है, क्योंकि इसका हमेशा बहुत ज्यादा यूज होगा। अब हम बात करेंगे दूसरी डिग्री के बारे में, जो कि है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, तो देखो इसके तो नाम में ही कंपैरेटिव है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि कंपैरिजन करने के लिए यूज हो सकती है, इसको बहुत आसानी से यूज किया जाएगा। लेकिन आपको जो पॉइंट मैंने बताया था वो याद है, मैंने कंपैरेटिव डिग्री बनाना बताया था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं। तो क्या कहा था, पॉजिटिव डिग्री में जब आप ER ऐड कर देते हो तो मेरे भाई वो क्या बन के तैयार हो जाती है, कंपैरेटिव डिग्री तैयार हो जाती है। और जिनका प्रोनाउंसिएशन हम एक लेवल में ना कर पाए, एक बार में ना कर पाए, उनकी कैसे बनाते हैं, मोर लगा के बनाते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बात करते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में कैसे कंपैरिजन होगा, ध्यान से समझना। जैसे मैंने नॉर्मली पहले सीधे सीधे कहा कि भाई राम जो है, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा इज अ गुड बॉय। समझने के टाइम पे सिर्फ जितने इजी एग्जांपल से समझोगे उतना ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखो मैंने नॉर्मली एक सेंटेंस लिया, मैंने लिखा राम इज अ गुड और बॉय। ये अभी आप नोटिस करोगे तो इसके अंदर गुड एडजेक्टिव ले रखा है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, मतलब ये पॉजिटिव डिग्री में दे रखा है जिसके अंदर कोई कंपैरिजन अभी नहीं हो रहा। लेकिन यहीं पर मैं अगर कंपैरिजन कराऊं तो मेरे भाई मैं पॉजिटिव डिग्री के थ्रू भी कंपैरिजन करा सकता हूं, वो नो अदर वाला या नॉट एनी वाला, उससे कंपैरिजन करा सकता हूं। अब मेरे भाई मुझे जो कंपैरिजन कराना है वो पॉजिटिव से ना करा के कंपैरेटिव से कराना है। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस लिखा हुआ है इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कंपैरेटिव में। तो मैं कैसे करके कंपैरेटिव करूंगा, देखो मैंने कहा कि भाई राम एक अच्छा लड़का है, तो मैं सीधे सीधे इसको जब कंपैरेटिव में कन्वर्ट करूंगा तो कंपैरेटिव में कन्वर्ट करने के लिए इस पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। और याद करो क्या बताया था मैंने, देखो कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनकी डिग्रियां आपको याद रखनी होती है, उनमें से ही एक वर्ड है आपका गुड। गुड की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री होती है आपकी गुड, और मेरे भाई जो इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है बेटर, और जो इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है बेस्ट। तो ये तीनों आपको याद रखनी है, कुछ और भी होती है उनको आपको सीधे सीधे याद ही रखना होगा, ठीक है। अब समझो, तो हमें पॉजिटिव डिग्री से जब कंपैरेटिव में जाना होगा तो बेटर की तो साथ में बनाना होगा, चलो बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा नो अदर बॉय, और फिर मैंने लिखा इज, और फिर मैंने लिखा बेटर, और फिर मैंने यहां ब्लैंक छोड़ा, और फिर मैंने लिखा, और कहां राम की बात कर रहे हैं ना, राम को कंपैरेटिव में लेके जा रहे हैं तो लो राम लिख दिया। अब यहां पे आप कहेंगे कि भैया जी आपने ब्लैंक क्यों छोड़ा, भाई ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं यहां पे आपको कंपैरेटिव डिग्री का एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, इसीलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है। रीजन समझो, असल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है वो आपको ध्यान से रखना है हमेशा के लिए। कभी भी कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही होगी, कंपैरेटिव डिग्री की कभी भी बात हो रही होगी तो आपको यह चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कंपैरेटिव के थ्रू जब आप कंपैरिजन करा रहे होंगे तो उसके लिए क्या होगा, जो आप कंजंक्शन यूज करेंगे दो चीजों को जोड़ने के लिए, वो मेरे भाई सीधे सीधे कंपैरेटिव कंजंक्शन देन होगा। याद रखना 90% केस में जो आप कंजंक्शन यूज करेंगे कंपैरिजन के लिए वो क्या यूज हो रहा होगा, देन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे इतने क्वेश्चन बनते हैं कि कुछ पूछो मत, क्योंकि गड़बड़ एग्जामिनर ये करता है कभी कभी मेरे भाई ये वाला देन लगा के दे देगा एडवर्ब वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा। कई बार इसकी जगह अदर कंजंक्शन लगा के दे देता है तो वो भी चीज गलत हो जाएगी। कई बार प्रेपोजिशन लगा के दे देता है फ्रॉम, अदर वगैरह वो चीजें, तो वो भी चीज गलत हो जाएंगी। अच्छा, अब आप कहेंगे भैया जी अगर बात ऐसी है कि कंपैरेटिव डिग्री का जब कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा हो तो 90% केस में ही देन क्यों आएगा, 10% कहां गया, बताते हैं 10%। देखो 10% में क्या है, 10% में आते हैं आपके कुछ ऐसे वर्ड्स जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं।
10% वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रेपो लेते हैं। फिक्स प्रेपो मतलब आप उनके साथ मेरे भाई ये देन कंजंक्शन लगा ही नहीं पाएंगे। अब याद करो वो वाली बात जब मैं कंपैरेटिव डिग्री बनाना सिखा रहा था, वहां मैंने आपको बताया था कि वर्ड जो होता है पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में जब आप मेरे भाई ER ऐड कर देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। वहीं पर स्लैश लगा के मैंने लिखा था कि IOR भी ऐड करने पे बन जाती है, लेकिन आपको बता दूं वो कंपैरिजन के लिए यूज नहीं हो रही होती। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे पास, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट मैं लिखने वाला हूं, सुपीरियर हो गया, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये जो वर्ड्स होते हैं, प्रेफर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, जूनियर हो गया, ये सारे जो वर्ड्स मैंने बोले इनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू आती है, बट एग्जामिनर देन लगा के देगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये जो 10% वाला केस जो मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यही है कि कुछ आपके वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, ठीक है, प्रेफर होगा, ठीक है, और भी होते हैं बहुत सारे, इंटीरियर, एक्सटीरियर, जो भी हैं, तो वो सारे आप ध्यान रखना। तो इनके साथ में आपको क्या लगाना होगा, इनके साथ में आपको लगाना होगा टू, ठीक है, बट एग्जामिनर आपको क्या लगा के देगा, हमेशा देन, तो देन गलत हो जाएगा और आएगा क्या, टू आएगा। तो पहली चीज तो ये, और दूसरा जो यहां पे बात लिखी हुई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% केस में तो देन कंजंक्शन ही यूज होगा, कंपैरेटिव डिग्री जब कंपैरिजन की बात कर रही होगी। लेकिन जब कुछ डिफरेंट आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जो फिक्स प्रेपो लेते हैं, तो एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात समझो और भी होती है, जैसे आपका मेरे भाई डिफरेंट मान लो कभी आ जाए, अब डिफरेंट वर्ड आ जाए और वो कंपैरिजन की बात कर रहा हो, कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है ये, तो इसके साथ भी एग्जामिनर हो सकता है आपको देन लगा के दे दे, या हो सकता है आपको टू लगा के दे दे। तो मेरे भाई ये दोनों ही अपने आप में गलत हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है फ्रॉम, तो ये याद रखना, डिफरेंट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या आती है, फ्रॉम आती है, बट एग्जामिनर आपको या तो देन लगा के देगा या टू लगा के देगा। दूसरी चीज हो गई, ऐसे ही अगर हम बात करें तो मेरे भाई जितने भी फिक्स प्रेपोजिशन वाले वर्ड हैं उनकी पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा मैं, और कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहां पे लिखवा भी दूंगा जब हम प्रेपोजिशन चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए आप ये चीज ध्यान रख लो कि हाँ भाई कंपैरेटिव डिग्री के अंदर ये चीजें होती हैं, बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठ जाने चाहिए। यहां जो मैंने ये खाली जगह छोड़ी है यहां पे यही चीजें आ सकती हैं बस लौट फिर के, इसके अलावा आपको और कुछ दिख जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि दिखेगा तो वो गलत होगा सीधे सीधे, समझ रहे हो बात को। चलो तो भाई अब यहां पे मुझे बताओ क्या आएगा, तो आप कहेंगे भैया जी 90% केस में तो देन ही आना है, तो लगा दो आंख मीच के देन, बात खत्म, हो गया काम। ये होगी कंपैरेटिव डिग्री। तो आप नोटिस करो यहां पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ था राम के बारे में कि राम एक अच्छा लड़का है, वो पॉजिटिव डिग्री में था, बट कंपैरिजन की बात नहीं हो रही थी। लेकिन हमने कहा कि भाई नहीं, हम राम का कंपैरिजन कराएंगे, तो राम का कंपैरिजन कराने के लिए हमारे पास तीनों प्रकार की डिग्रियां मौजूद है। हम पॉजिटिव डिग्री की भी थ्रू कंपैरिजन करा सकते हैं, तो और मेरे भाई हम जो है सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी कह सकते हैं कि भाई राम सबसे अच्छा लड़का है, राम से अच्छा कोई नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो मेरे भाई हम सीधे सीधे जो है इसको मेरे भाई कंपैरेटिव डिग्री के भी थ्रू कह सकते हैं। हम कह सकते हैं राम जितना अच्छा ना उसके बराबर कोई और लड़का अच्छा नहीं है, तो हम सीधे कह सकते हैं नो अदर बॉय इज बेटर देन राम, सीधे। तो ये कंपैरेटिव डिग्री का खेल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो लिखी हुई है वो मेरे भाई इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक एक बात लिखी हुई है, बस ये दिमाग में छाप लेना, आपका जो कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा कभी भी। अब कंपैरेटिव डिग्री में एक बात और भी आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ। पहले ही लिखा दिया था ये कॉन्सेप्ट यहां पे, इसको तीनों डिग्रियों के लिए याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा होगा बट इधर ऑब्जेक्ट लिख देगा, ऑब्जेक्टिव केस में चीजें, तो वो गलत हो जाएंगी। उनको छोटी छोटी गलतियां होती है, वो मैंने प्रोनाउन चैप्टर में बहुत सारे में आपको बताई थी बहुत बढ़िया तरीके से, तो उनको ध्यान रखिएगा। तो ये कंपैरेटिव डिग्री के बारे में हो गई भाई बातें, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बातें हो गई। चलिए बहुत बढ़िया। चलो भाई और एक तीसरा पॉइंट कंपैरेटिव डिग्री से जुड़ा याद रखना हमेशा के लिए, जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया था उसमें 2 पॉइंट लिखाए थे, उसके नीचे एक तीसरा पॉइंट और ध्यान रखना। वो तीसरा पॉइंट ये है
कि कंपैरेटिव डिग्री जब भी आप यूज करेंगे, याद रखना, कंपैरेटिव डिग्री is always used for two person or things। इस पॉइंट को अपनी कॉपी में जो हम कॉन्सेप्ट लिखे थे ना कंपैरेटिव डिग्री से, उसमें तीसरी जगह पे ऐड कर लेना, यानी तीसरा पॉइंट बना के ऐड कर लेना, क्योंकि ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, बात दो से ज्यादा की हो रही होगी और वहां कंपैरेटिव यूज कर लेगा, तो वो गलत हो जाएगा वहां पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब बात दो से ज्यादा की हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कि सीधे सीधे इसमें दो से ज्यादा का सेंस है, तो वहां आप कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव का मतलब होता है दो लोगों के बीच कंपैरिजन या दो चीजों के बीच कंपैरिजन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं भाई, इसको इरेज करते हैं और तीसरी डिग्री की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि है अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है सुपरलेटिव डिग्री के, वो आपको ध्यान रखने हैं। सुपरलेटिव डिग्री, चलिए देखो बात करते हैं। देखो सुपरलेटिव डिग्री को मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहली बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो होती है ना, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होती है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है हमेशा के लिए। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप मेरे भाई सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, तो उससे पहले आपको द आर्टिकल लगाना होगा। ये 100% फिक्स है, ये लगाना ही होगा आपको। ये दूसरा पॉइंट है। ये जो भी मैं चीजें बनाऊं, आप समझ लो, अगर एक छोटा सा भी पॉइंट मैं बना रहा होऊंगा तो वो अपने आप में सीधे सीधे पेपर से भिड़ने वाला कॉन्सेप्ट होगा। अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल लगाना ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपको ये भी पता होना चाहिए, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो एडजेक्टिव की हाईएस्ट फॉर्म होती है, इससे ऊपर और कुछ नहीं होता एडजेक्टिव में। ठीक है, जैसे हमने कहा राम अच्छा है, हमने कहा राम करण से अच्छा है, फिर हमने कहा राम सबसे अच्छा है, तो ये जो सबसे अच्छा वाली बात हमने कही, यही अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री होगी। ठीक है ना, चलो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं भाई। जैसे मैंने कहा, ध्यान से आप देखिएगा, मैं एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूं। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने लिखा सीता इज ब्यूटीफुल। ठीक है, सीता सुंदर है। फिर अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें जो ये एडजेक्टिव हमने यूज किया है ये पॉजिटिव डिग्री में है। आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल। फिर हमने मान लो कहा कि भाई नहीं, हम इसको कंपैरिजन में लेके आना चाह रहे हैं, तो हमने लिख दिया कि भाई सीता जो है ना, अब ब्यूटीफुल के लिए कंपैरेटिव कैसे बनाओगे बताओ जल्दी से। अभी तो सिखाया हुआ है सब आज ही के लेक्चर में। क्या बताया था कि जिस वर्ड को हम एक बार में पूरा ना बोल पाए, सही से एक बार में उसका उच्चारण ना कर पाए, इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के बोलना पड़े, तो ऐसे वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, मोर लगा के। और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, मोस्ट लगा के। तो हम लिखेंगे सीता इज मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और फिर लिखेंगे देन, क्योंकि 90% केस में तो देन कंजंक्शन आएगा। और फिर मेरे भाई हम लिख देंगे एनी अदर गर्ल। ठीक है, देन एनी अदर गर्ल। अब समझना मेरी बात को, अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने ये कह दिया कि भाई सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कौन सी एडजेक्टिव यूज हुई है, कौन सी डिग्री में एडजेक्टिव यूज हुई है, तो आप सीधे देखोगे कि भैया जी ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री होती है, और आपने कहा था कि उसके अंदर मोर ऐड कर दोगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज हुई है। और आपने कहा था कि 90% केस में उसके साथ देन कंजंक्शन आएगा, लगा रखा है, इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री में है। लेकिन
ये तो हो गया नॉर्मल बात। हमने यहां पे बोला सीता सुंदर है, हमने यहां बोला कि सीता अन्य किसी लड़की से सुंदर है, मतलब कोई और लड़की होगी उससे थोड़ी ज्यादा सुंदर है सीता। लेकिन अब हम मान लो इन सबसे ऊपर, बिल्कुल सबसे ऊपर रखना चाह रहे हैं, हम कहें हम कहना चाह रहे हैं कि भाई सीता जो है वो सबसे सुंदर है। तो ऐसे केस में हमें क्या कहना होगा? ऐसे केस में हमें सीधे सीधे बोलना होगा सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आप नोटिस करो, मैंने आपके सामने तीनों स्ट्रक्चर लिखे। एक में मैंने पॉजिटिव डिग्री में बात कही, सीता सुंदर है, नॉर्मल बात है। दूसरे में मैंने कंपैरिजन कर दिया एक लड़की के साथ, मैंने कहा भाई सीता थोड़ी ज्यादा सुंदर है किसी और लड़की से, कंपैरिजन हो गया, मतलब सीता अभी भी सुंदर रही। लेकिन तीसरे वाले सेंटेंस में अगर आप नोटिस करोगे तो इससे ऊपर और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने सीधे सीधे बोल दिया सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सीता सबसे सुंदर लड़की है। तो भाई सबसे सुंदर जैसे ही आपने बोला, आपने इस एडजेक्टिव को क्या किया, तो आप नोटिस करोगे ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री में है। पॉजिटिव डिग्री के साथ में मैंने कहा था अगर मोस्ट ऐड कर दिया तो वो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आर्टिकल फिक्स होता है, ठीक है। तो यहां पे सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल बन गया ये, और सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल जब बना तो ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है ये, इससे ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते। ये अपने आप में बिल्कुल जितनी ऊपर जा सकती थी उतनी ऊपर आपने इसको कर दिया। तो ये मैंने तीनों स्ट्रक्चर एक साथ इसीलिए लिखे हैं ताकि आप ना थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस समझ पाए। इसके अंदर कोई कंपैरिजन हमने नहीं किया, हालांकि कंपैरिजन वाला भी हम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट लेकिन मैंने आपको हर चीज से बनाना सिखाया है। आप वो वाला स्ट्रक्चर भी लिख सकते थे कि भाई सीता के जितनी सुंदर और कोई लड़की नहीं है जितनी सीता सुंदर है, तो वो पॉजिटिव डिग्री का ही आपका कंपैरिजन वाला स्ट्रक्चर हो जाता। लेकिन यहां पे मैंने नॉर्मल वाला लिखा, तो नॉर्मल वाले से मैंने देखो ये कंपैरिजन बना दिया, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। बाकी सुपरलेटिव डिग्री के अंदर जो चीजें मुझे बतानी थी वो ये वाली इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज मैं एक डिफरेंस आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको ध्यान रखना है, वो डिफरेंस आपको ध्यान रखना है ठीक है, एक डिफरेंस बताने जा रहा हूं, ये आप इनको नोट कर लीजिएगा जो चीजें मैंने यहां बताई हैं। देखिएगा, हम डिफरेंस की बात करेंगे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में। सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में हम डिफरेंस की बात करेंगे। तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। मैंने अभी आपको बताया था कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप उस चीज के कंपैरिजन के लिए करेंगे जब मेरे भाई बात कितने की हो रही होगी, एग्जैक्ट 2 की। चलिए भाई चेंज करते हैं। देखो, तो मैंने कहा सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में डिफरेंस की हम बात कर रहे थे। आप देखो कंपैरेटिव में अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव की बात करते हैं हम जहां मेरे भाई एग्जैक्ट 2 लोगों की बात हो रही हो, 2 की एग्जैक्ट जब आप बात कर रहे होंगे बिल्कुल, तब मेरे भाई 2 लोगों के कंपैरिजन के लिए आप किसको यूज करेंगे? कंपैरेटिव को। लेकिन जहां 2 से ज्यादा की बात हो रही होगी, 2 से ज्यादा की, तो वहां आपको सीधे सीधे मेरे भाई क्या लगा देनी है? सुपरलेटिव डिग्री। क्योंकि 2 से ज्यादा, 2 लोग हैं तभी तो कंपैरिजन है। अब 2 से ज्यादा है तो कंपैरिजन का क्या मतलब? आप सीधे एक को ज्यादा बना दो, बाकी सबको कम रख दो, बात खत्म। तो ऐसा आपको करना होगा। जब 2 लोगों की बात हो रही होगी, 2 चीजों की बात हो रही होगी, 2 जगह की बात हो रही होगी, तो कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन जब बात 2 से ज्यादा की हो रही होगी तो मेरे भाई वहां सुपरलेटिव डिग्री आएगी। आई होप कि आप दिमाग में इस बात को फिट रख पाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये बात दिमाग में अपने रखनी है, ठीक है ना। चलो, तो ये मैं डिफरेंस आपको बताना चाह रहा था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ये गड़बड़ करके देता है, इसीलिए मैंने आपको बताया ये। तो अब हमने डिग्री कंपैरिजन में जो है बहुत सारी बातें जो हमने जाननी थी बेसिक वाली वो हमने जान ली है। अब हम लोग जो मेन चीज इसमें जानने वाले हैं वो है मेरे भाई कि एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कैसे पहुंचेंगे, यानी डिग्री को आपस में बदलना। ये हमारा जो है दूसरा पॉइंट रहने वाला है।
डिग्री चेंज करना, ये हम लोग सीखेंगे। देखो डिग्री चेंज करना, हालांकि बेसिक जब मैं बता रहा था अभी डिग्री कंपैरिजन का, तो वहां पे बात हो भी चुकी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन डिग्री चेंज करना एक अलग से अगर आप इसको सीख लेंगे तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो डिग्री चेंज करने के लिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एडजेक्टिव जब अपनी बेस फॉर्म में होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री में होता है, पॉजिटिव डिग्री में होता है। अब पॉजिटिव डिग्री से अगर मैं कहूं कि आपको उसकी क्या बनानी है, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, फिर मैं आपसे कहूं कि भाई उसी की आपको क्या बनानी है, सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, तो कैसे बनाओगे? तो आप कहेंगे भैया आपने सारी चीजें बता रखी है बेसिक में, आपने कहा था कि पॉजिटिव डिग्री से अगर कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो इसके दो तरीके होते हैं। अगर आपका वर्ड ऐसा है जिसका प्रोनाउंसिएशन आप बढ़िया तरीके से कर पा रहे हैं, एक बार में प्रोनाउंसिएशन वाले, तो याद रखना एक तो होते हैं एक बार में प्रोनाउंस करने वाले, एक बार में प्रोनाउंसिएशन वाले, ठीक है, और एक ऐसे होते हैं जिनको आपको क्या करना पड़ता है, एक से ज्यादा बार में प्रोनाउंसिएट करना पड़ता है, एक से ज्यादा वाले होते हैं। तो दो ये डिफरेंस होता है इनके अंदर। ऐसे ही सुपरलेटिव में भी यही चीज फॉलो होगी, सुपरलेटिव में भी सेम चीज है। तो डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल वाले जो होंगे जिनको आप एक बार में आराम से प्रोनाउंसिएट कर पाते हो, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उनको मेरे भाई आप जो है कंपैरेटिव में ER लगा के कंपैरेटिव बना देते हो और सुपरलेटिव में EST लगा के बना देते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मैंने लिखा टेल, ठीक है, और मैं अगर बात करूं तो मैंने लिखा गुड का, तो हमने अभी वैसे ही देख लिया था, तो गुड को तो छोड़ो, ठीक है ना, गुड को तो हमने चलो लिखा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जो भी एडजेक्टिव आपको ध्यान आ रहे हो सारे लिख लीजिए, यहाँ पे स्वीट लिख लीजिए। और अगर हम बात करें जो भी आपके दिमाग में एडजेक्टिव आ रहे हो बढ़िया बढ़िया सारे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, हॉट हो गया, कूल हो गया, ठीक है। ये तो अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इनको पढ़ के देखो एक बार, टॉल, गुड, स्वीट, शॉर्ट, हॉट, कूल, क्या इनको पढ़ते वक्त आपको एक भी बार रुकना पड़ा? तो आप कहेंगे नहीं। तो भाई आप इन वर्ड को बिना पॉज लिए आराम से एक बार में प्रोनाउंसिएट कर पाए, यानी ये प्रत्येक वर्ड आपका ऐसा है जिनके अंदर आपको सिलेबल तोड़ने नहीं पड़े, आप इनको आराम से एक बार में ही पढ़ पाए हैं। तो ये जो है वो मेरे भाई इस वाले टाइप के हैं। और इनका कंपैरेटिव कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना है, जैसे गुड है, अब गुड के बारे में तो अगर हम इसका कंपैरेटिव बनाएं, जैसे पहले टॉल का बनाते हैं, तो टॉल का कंपैरेटिव कैसे बनेगा, तो पॉजिटिव डिग्री में ER ऐड कर दो, तो टॉल तो पॉजिटिव डिग्री है, बस इसमें क्या कर दो, ER ऐड कर दो, तो क्या बन के आ जाएगा, टॉलर, बन गई कंपैरेटिव। ऐसे ही अगर इसकी सुपरलेटिव बनानी पड़ जाए तो भाई कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव डिग्री के अंदर क्या कर देना है, EST ऐड कर देना है, तो कर दो भाई, टॉलेस्ट हो जाएगा, लो बन गई सुपरलेटिव। ऐसे बनाते हैं। अब ऐसे ही गुड की, तो भाई गुड की तो आपको याद रखनी पड़ती है। अब ऐसा मत करने लगना कि पता चले इसमें भी ऐसा ही कर दो कि भैया जी गुड के अंदर लगा देंगे ER, बन जाएगा गुडर, फिर बना देंगे गुडेस्ट, तो भाई वो गलत हो जाएगा। हर जगह ऐसा नहीं होगा, कुछ वर्ड्स आपके डिफरेंट भी हैं, उनको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पे अगर हम बात करें, गुड को आपको याद रखना है, गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है बेटर, और मेरे भाई जो सुपरलेटिव डिग्रीज की होती है वो होती है बेस्ट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, थोड़े प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आप देख लीजिएगा। स्वीट के बारे में अगर हम बात करें तो भाई स्वीट क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अब इससे कंपैरेटिव अगर आपको बनाना पड़ जाए तो पहले आप लिखेंगे स्वीट और फिर लगा देंगे ER, तो स्वीटर बन गया, ये आपकी क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। अब इसी से अगर आपको सुपरलेटिव बनानी पड़ जाए तो फिर से मेरे भाई इसकी लिखेंगे क्या, पॉजिटिव डिग्री, और फिर लगा देंगे इसमें EST, तो स्वीटेस्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसी शॉर्ट की बनाओ, तो शॉर्ट की कैसे बनेगी, तो आप कहेंगे भैया पहले पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे और फिर लगा देंगे ER, तो शॉर्टर हो जाएगा, बन गई देखो कंपैरेटिव डिग्री। अब इससे सुपरलेटिव बनानी है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे पहले और फिर लगा देंगे EST, तो शॉर्टेस्ट, बन गई सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही हॉट के साथ में भी करो, तो आप करेंगे भैया जी देखो हॉट लिखेंगे
और फिर अगर बात करें इसमें अगर आपने डायरेक्ट ये कर दिया ER तो भाई गलत हो जाएगा। थोड़ा सा इन चीजों का भी ध्यान रखना है। कई बार कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें जब आप कुछ नई चीज ऐड करते हैं तो उसका जो पहले वाला कॉन्सोनेंट होता है वो रिपीट हो जाता है। तो हॉट भी इसी टाइप का एक वर्ड है। इसमें जब आप उसमें जब और चीजें ऐड करोगे तो आपको पहले इसमें ये ऐड करना पड़ेगा, डबल टी करना पड़ेगा, तो हॉटर होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें जब इसका मेरे भाई सुपरलेटिव बनाओगे तो पहले लिखोगे हॉट, फिर आप इसमें एक टी बना दोगे और फिर EST ऐड कर दोगे तो हॉटेस्ट हो जाएगा। तो ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। सेम अगर कूल की बात करें तो कूल में क्या होता है भाई, देखो सुपरलेटिव डिग्री आपको पहले कंपैरेटिव बनानी है तो कूल लिखा पॉजिटिव डिग्री और बस इसमें ER ऐड कर दो, कूलर हो गया, बन गई कंपैरेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव बनानी है इसकी तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे भैया पहले पॉजिटिव डिग्री लिखो और फिर EST ऐड कर दो तो कूलेस्ट हो गया, ये बन के आ गई। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये मैंने आपको पहले टाइप की बता दी जिनके अंदर आप अगर देखोगे तो पॉज नहीं लेना पड़ रहा था बोलते समय, पॉज नहीं है इनमें, ठीक है, इनमें पॉज नहीं है, मतलब आपको पॉज नहीं लेना पड़ रहा था, आप आराम से बोल पा रहे थे एक ही बार में। लेकिन अब मैं आपको दूसरे टाइप की बताने वाला हूं कि उनको आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो दूसरे टाइप को लिखने के लिए तैयार हो जाइए, कुछ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दी हैं ताकि आप इनको ध्यान रख पाए। बाकी ऐसे ही बनेंगी सारी की सारी, ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखनी है आपको, आपको सीधे सीधे पहचानना आना चाहिए वहां पे, इसीलिए बेसिक जब मैं बता रहा था तो वो पहचान ही तो थी उसकी। चलो अब बात करते हैं सेकंड, जिनमें पॉज होगा, और पॉज होगा तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा सिलेबल भी होंगे उसके अंदर। तो पॉज होगा तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे सबसे पहले सबसे छोटू मोटू सा वर्ड हमारा ब्यूटीफुल, फिर अगर हम बात करें हैंडसम हो गया, फिर अगर हम बात करें वंडरफुल हो गया, ठीक है, और अगर हम बात करें और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम हो गया, वंडरफुल हो गया, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आ रहे हो और वर्ड वो आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो उनको बनाने के लिए अब यहां पे जैसे मुझे अभी ये तीन ही ध्यान आ रहे हैं तो मैं इन तीन में से ही आपको समझा देता हूं। देखो अगर आप नोटिस करोगे तो आप इनको पढ़ोगे तो एक बार में नहीं पढ़ पाओगे, आपको थोड़ा सा ना पॉज लेना पड़ेगा। ब्यूटीफुल आप ऐसे नहीं बोल सकते ब्यूटीफुल, वो गलत हो जाएगा, आपको नॉर्मल बोलना है व्हाट अ ब्यूटीफुल ऐसे, तो थोड़ा सा पॉज लेके आपको बोलना पड़ेगा। तो अब आप समझो अभी ये जो वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं ये पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स हैं। अब इसी पॉजिटिव डिग्री से आपको क्या बनानी है, कंपैरेटिव। तो मैंने कहा था ऐसे वर्ड जिनके बीच में पॉज लेना पड़ रहा हो बोलते समय, आप उनका प्रोनाउंसिएशन एक बार में ना कर पा रहे हो, थोड़ा रुकना पड़ रहा हो, तो ऐसे केस में उनका कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं। तो आप कहेंगे भैया जी पहले लिखो पॉजिटिव डिग्री, तो हम कहेंगे लो भैया लिख दी ब्यूटीफुल, और बताओ क्या करना है। तो आप कहेंगे भैया अगर कंपैरेटिव बनानी है तो लगा दो मोर, तो मोर लगा दिया। अब ये जो आपके सामने फॉर्मेशन बनके तैयार हुई ये ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री बनके तैयार हो गई। अच्छा ऐसे ही अगर आपसे पूछे भैया सुपरलेटिव, तो फिर से ब्यूटीफुल लिख दो, इधर फिर से ब्यूटीफुल लिख दो और उसके पहले लगा दो क्या, मोस्ट। अब ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल टर्म बन के आई ये अपने आप में क्या कहलाएगी, सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी। तो ऐसे ही आप किसी की भी बना सकते हैं, जैसे अब हैंडसम की बनानी है तो मेरे भाई मोर हैंडसम हो जाएगी, हैंडसम पॉजिटिव डिग्री उसके साथ मोर लगा के तुरंत वो क्या बन जाएगी, कंपैरेटिव बन जाएगी। ऐसे ही अगर आप बताएं इसकी सुपरलेटिव तो बस मोस्ट हैंडसम हो जाएगी, मोस्ट हैंडसम हो जाएगी। सेम ऐसे ही वंडरफुल की अगर हम बात करें तो मेरे भाई मोर और फिर आप लगा देंगे वंडरफुल, तो ये अपने आप में कंपैरेटिव बन जाएगी। और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे भैया बस मोस्ट लगा देंगे मोर की जगह पे, और क्या करना है, ये चीज बस। तो ये मैंने थोड़ा आपको फॉर्मेशन समझाने की कोशिश की है कि कैसे वर्ड अगर आपको एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में दिया है तो आप उसको कैसे अदर डिग्रीज में चेंज कर सकते हो। आई होप कि अब आपके माइंड का जो है ये चीज बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गई होगी। अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट पे चल लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए, क्योंकि अभी इसमें कुछ चीजें बची हुई हैं डिग्री कंपैरिजन के अंदर ही, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा।
हालांकि बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिग्री कंपैरिजन का, और बस छोटी छोटी बातें बची हुई हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं बचाया है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। चलिए, तो सबसे पहले अब जो है कॉन्सेप्ट मैं चेंज कर रहा हूं डिग्री कंपैरिजन का है। अब कॉन्सेप्ट चलेंगे, निखर जितने बताऊंगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे, अब वो आपको सीधे सीधे ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारा अब जो है वो है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट। अब ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव क्या होते हैं? आप कहेंगे भैया जी ये तो आपने टाइप में पढ़ाया ही नहीं। मेरे भाई समझो, असल में ये जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है ये अपने आप में टाइप के अंदर नहीं होते, ये जो डिग्री कंपैरिजन होता है इसी के अंदर आने वाली एक चीज है। इसके अंदर क्या होता है, वो एडजेक्टिव आते हैं जो ऑलरेडी इन आपके हाईएस्ट फॉर्म होते हैं। तो याद रखना, ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो ऑलरेडी इन हाईएस्ट फॉर्म। ये अपने आप में किसमें होते हैं? हाईएस्ट फॉर्म में होते हैं। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं ये अपने आप में अपनी हाईएस्ट फॉर्म में ही मौजूद होते हैं। तो इनके साथ दूसरी चीज इनके बारे में क्या याद रखनी है, इनका कभी भी ना तो आप मेरे भाई कंपैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे और ना ही आप कभी भी इनका सुपरलेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। ये जैसे होंगे वैसे के वैसे ही रहने देना है, क्योंकि ये अपने आप में ही हाईएस्ट फॉर्म होती है, और अपने आप में हाईएस्ट फॉर्म होगी किसी एडजेक्टिव की तो वो अपने आप में ही सुपरलेटिव होगी। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे मैंने लिख दिया परफेक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया परफेक्ट। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया राउंड। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, अगर कोई चीज राउंड है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये थोड़ी कम राउंड है, ये थोड़ी ज्यादा राउंड है, ये सबसे राउंड है, ऐसा बोल सकते हैं? भाई राउंड है मतलब बात खत्म, गोल है। उसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि राउंडर, राउंडेस्ट, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें नहीं करनी है इसके साथ। ये अपने आप में ही परफेक्ट होते हैं बिल्कुल। अब जैसे मैंने लिखा परफेक्ट, अब आपसे ऐसे बोल दे कि भाई राम इज मोर परफेक्ट देन मी, गलत नहीं हो जाएगा क्या? भाई कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। सीधे आप समझो कि परफेक्ट अगर आपने बोल दिया तो मेरे भाई परफेक्ट हो गया। अब ये नहीं कि मुझसे परफेक्ट है, मुझसे परफेक्ट कहने का मतलब कि मैं थोड़ा कम परफेक्ट हूं, क्या मतलब? परफेक्ट परफेक्ट ही होगा, कम ज्यादा का कोई मतलब नहीं है उसके अंदर। तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के अंदर बस ये दो बातें याद रखनी है, ये अपने आप में पहले से ही हाईएस्ट फॉर्म में होते हैं, इनको कभी भी जबरदस्ती सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाने की कोशिश मत करना। यानी अगर ये परफेक्ट है तो इसका मेरे भाई मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट करने की गलती मत करना। ठीक है, ऐसा मत कर देना, ऐसा ये चीज अपने आप में क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से अगर राउंड की बात करें तो एग्जामिनर हो सकता है इसका राउंडर करके दे दे आपको, तो ये चीज गलत हो जाएगी। या हो सकता है आपको राउंडेस्ट करके दे दे, तो ये चीज भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बाकी अगर बात करें कि भैया जी कुछ होते भी तो होंगे ये, तो मेरे भाई बहुत सारे हैं, मैं आपको सारे के सारे लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के नीचे आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना दे रहा हूं, इसके अंदर आप उनको ऐड कर लीजिएगा, सम एडजेक्टिव्स। इस हेडिंग के अंदर आप उन सभी को नोट कर लीजिएगा जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि उन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, जब भी क्वेश्चन बनेगा तो उन्हीं से बनेगा, तो आप उनको नोट कर लीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के अंदर बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है, बाकी हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। अब डिग्री कंपैरिजन से ही जुड़ा और कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बताने जा रहा हूं, क्योंकि डिग्री कंपैरिजन से जुड़े कुछ कुछ कॉन्सेप्ट और हैं छोटे छोटे, उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये एब्सोल्यूट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले पे।
नेक्स्ट समझना, अब हम बात करेंगे जो मेरे भाई इसके अंदर एक और चीज आती है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा दो वर्ड्स होते हैं वो यूज होते हैं यहां पे। एक तो होता है रिलेटिवली और एक होता है मेरे भाई कंपैरेटिवली। ये दो वर्ड्स, अब एग्जामिनर क्या करेगा, इन दो वर्ड्स का यूज होता है। अब याद रखना इन दो वर्ड्स का जब भी आप यूज करेंगे तो ये अपने आप में किसके लिए यूज होते हैं, पहले मैं ये भी बता देता हूं। इन दोनों वर्ड का जो यूज होता है वो अपने आप में कंपैरिजन के लिए होता है, वो भी कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरिजन के लिए ये यूज होते हैं, वो भी किस में, कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। तो याद रखना जो मेरे भाई ये कंपैरेटिवली और रिलेटिवली वर्ड होते हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही चीजों के कंपैरिजन को दिखा रहे होते हैं। तो एग्जामिनर क्या करेगा ना, आपके साथ गड़बड़ ये करके देगा, इनका मतलब ही कंपैरेटिव डिग्री में होता है कंपैरिजन के लिए। तो एग्जामिनर क्या करेगा, ये वर्ड लिखेगा और इनके साथ में आपको जो एडजेक्टिव लगा के देगा वो भी कंपैरेटिव में लगा देगा, जो कि सुपरफ्लुअस हो जाएगा वहां पे, तो वो चीज गलत हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने लिखा, अगर आपके सामने मैंने रिलेटिवली लिखा तो इसके बाद जो आप यहां एडजेक्टिव लगाएंगे एग्जामिनर आपको क्या करेगा, वो कंपैरेटिव में लगा के दे देगा इसको, तो कंपैरेटिव में नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। आपको जो यहां पे एडजेक्टिव लगाना होगा वो मेरे भाई पॉजिटिव डिग्री में लगाना होगा नॉर्मली। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में ये लगाना पड़ेगा। अगर इसको आप कंपैरेटिव डिग्री में लगा देंगे तो बात सुपरफ्लुअस हो जाएगी, क्योंकि रिलेटिवली का मतलब ही वो कंपैरिजन के लिए आ रहा है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए। तो इसके साथ जो एडजेक्टिव आप यूज करेंगे वो आपको पॉजिटिव डिग्री में लगाना होगा, ना कि कंपैरेटिव में। तो रिलेटिवली के साथ साथ आप ऐसे ही इसको कंपैरेटिवली को भी यूज कर सकते हैं यहां पे। इसको भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जरा इसके कॉन्सेप्ट की। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा दिल्ली इज कंपैरेटिवली, और फिर मैंने लिखा मोर पॉल्यूटेड सिटी देन, और फिर मैंने लिख दिया मुंबई। हो सकता है ये दिख ना रहा हो, एक बार मैं चेक कर लूं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इधर का। हाँ ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो समझिए मेरी बात को। अगर आप नोटिस करेंगे तो इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, कह रहा है दिल्ली इज कंपैरेटिवली मोर पॉल्यूटेड। भाई आप एक बात बताओ, आपने कंपैरेटिव वर्ड यूज कर लिया, तो कंपैरेटिव का मतलब कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री में ऑलरेडी हो चुका है। यहां पे ये बात कॉन्सेप्ट में लिखी हुई है। तो आप मुझे बताओ इसके साथ दोबारा से अगर आपने कंपैरेटिव यूज कर लिया तो क्या ये डबल कंपैरेटिव नहीं बन जाएगा। अब आप हमेशा एक छोटी सी बात मेरी याद रखना, जब भी मेरे भाई कंपैरिजन की बात हो रही होगी तो वहां डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव यूज नहीं किए जाते। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, आपको याद होगा, जो मैं प्रैक्टिस सेशंस लिया करता था उसमें मैं आपको हमेशा एक बात कहता था कि जब भी मेरे भाई इंग्लिश के अंदर कोई चीज डबल हो जाती है तो इंग्लिश उससे रूठ जाती है। इंग्लिश को डबल चीजें बिल्कुल नहीं पसंद, इंग्लिश चलती है अकेले अकेले। तो ना तो डबल निगेटिव फॉलो होगा, ना ही डबल कंपैरेटिव फॉलो होगा, ना ही डबल सुपरलेटिव फॉलो होगा। ये दोनों ही चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये अपने आप में सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कंसीडर करती हैं। तो यहां पे आपने कंपैरेटिव में जो कंपैरेटिव था आपका था वो तो आपने यहां पे कर लिया कंपैरिजन, तो यहां मोर पॉल्यूटेड नहीं लगाएंगे, केवल आप बोलिए कंपैरेटिवली पॉल्यूटेड सिटी देन मुंबई, सीधे सीधे ये हो जाएगा। तो आई होप कि ये कंपैरेटिवली और रिलेटिवली का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि रिलेटिवली और कंपैरेटिवली वर्ड यूज होंगे तो इनके बाद आपको एडजेक्टिव जो यूज करना होगा वो पॉजिटिव डिग्री में यूज करना होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे।
चलिए आगे चलते हैं भाई। चलिए भाई, तो कुछ चीज़ें हमारी और बची हुई हैं जो कि अगर मैं ऐड करूंगा तो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए आज के सेशन में हम लोग इतनी ही चीज़ें रखेंगे। आज के सेशन के बाद आप ऐसे समझ लो, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं अब, वो कहीं ना कहीं ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे प्री में भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आप ये मान के चलो कि आज हमने डिग्री कंपैरिजन का एकदम जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट जो पोर्शन होता है, वो तो हमने सीख लिया। लेकिन अब कुछ चीजें बची हुई हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो उन चीजों को हम लोग सीखेंगे कल की क्लास में। और कल जितनी भी चीजें डिग्री कंपैरिजन से रिलेटेड बच रही होंगी वो मैं सारी की सारी आपको बता दूंगा। एक क्लास में हम लोग इसको कवर नहीं कर पाए, रीजन व्हाइट बोर्ड था। अगर यहाँ पे डिजिटल बोर्ड होता तो शायद मैं इसको आसानी से कर सकता था एक ही क्लास के अंदर, बट लेकिन लिखने में ना थोड़ा समय लग जाता है। तो आई होप कि आप इन बातों को समझ पाएंगे। बाकी मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से चलिए, जय हिंद।